हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर शिक्षक पर। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो दो टॉपिक पर फोकस करती है। हमारी कंप्यूटर शिक्षक चैनल पर आने वाली प्राइम सीरीज और कंप्यूटर शिक्षक के सिलेबस पर। दोस्तों, आप सभी के जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो कंप्यूटर शिक्षक 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने टेक्निकल सिलेबस को कवर करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, उन सभी को आप हमारे इस चैनल के साथ में ज़रूर लिंक करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए आपके कंप्यूटर शिक्षक के टेक्निकल सिलेबस को इजीली कवर करने के लिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आज के इस टॉपिक में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे हमारी प्राइम सीरीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर शिक्षक चैनल पर हम एक प्राइम सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका मेन पर्पस है आपके टेक्निकल सिलेबस को कवर करना। इस प्राइम सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के साथ डील करेंगे, उनको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और उनको सोचने की और सॉल्व करने की ढेरों स्ट्रेटजीज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमने हमारे इस प्राइम सीरीज में 100+ क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। दोस्तों, हमारे साथ आप अपनी कंप्यूटर शिक्षक की प्रिपरेशन को टॉप नॉच रख सकते हैं, अपने टेक्निकल नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, बेसिक या इंटरमीडिएट, आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और अपनी कंप्यूटर शिक्षक की प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक डिस्कशन के बारे में, जो कि है एग्जाम सिलेबस को लेके। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा जैसे कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर के दो पेपर होते हैं। एक होता है सीनियर लेवल पेपर और एक होता है बेसिक जूनियर लेवल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर। उन दोनों में से आज हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के दोनों पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 का हम डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, राजस्थान कंप्यूटर टीचर के लिए मैक्सिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 40 इयर्स है और मिनिमम एज जो है वो 18 इयर्स है। आपकी क्वालिफिकेशंस जो है सीनियर लेवल के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड होना जरूरी है और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएशन भी आपने, अगर आपकी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट रही है माइनर, तो ही आप इस कंप्यूटर शिक्षक वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और हमारा जो कंप्यूटर शिक्षक का पेपर है वो लास्ट ईयर 2022 में हुआ था, तो अब 2024 में बहुत अच्छी वैकेंसीज आएंगी। मेरी एडवाइस है आप सभी अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी प्राइम सीरीज के साथ बने रहिए अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच रखने के लिए। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे कंप्यूटर शिक्षक के बेसिक पेपर के बारे में, मेंस जूनियर लेवल कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के बारे में। पहले मार्किंग सिस्टम। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे। एग्जामिनेशन का टाइम हमारे पास 2 आवर्स है, 1 आवर फॉर ईच करेक्ट आंसर, और हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। हमारे पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो फर्स्ट पेपर का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट पेपर में आपकी बहुत इजी लेवल पर राजस्थान जीके पूछी जाती है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान रिलेटेड करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। फ्रेंड्स, जनरल साइंस आपकी यहाँ पे 10th लेवल तक की पूछी जाती है। और रही बात आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, तो इन सबका स्टैंडर्ड जो होता है वो भी काफी बेसिक ही होता है, इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट प्रोबेबिलिटी ये है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। एक और सब्जेक्ट है वो है जनरल एबिलिटी, जिसको बोलेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, प्रॉब्लम विद डेटा सफिशिएंसी। ये सारे जो आपके टॉपिक है वो जनरल एबिलिटी में इंक्लूडेड है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पेपर 2, जो कि है टेक्निकल सिलेबस की, जो आप इजीली कवर कर सकते हैं हमारी आने वाली प्राइम सीरीज के अंदर। तो आपको टेक्निकल पेपर के
सिलेबस की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आप हमारी प्राइम सीरीज़ के साथ में जुड़े रहते हैं तो। मार्किंग सिस्टम की बात करते हैं हमारे पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए मार्किंग सिस्टम सेम है, 100 क्वेश्चंस आएँगे, 100 मार्क्स के होंगे। 2 आवर्स हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का, 1 आवर फॉर ईच करेक्ट, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट एंड 1/3 फॉर नेगेटिव। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमको हमारे सिलेबस में दे रखा है वो मेंटल एबिलिटी का है। अब यहाँ पे वो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी डिफरेंट है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात हो गई मेंटल एबिलिटी की। लाइक हमारे डेसिमल सिस्टम्स में नंबर, डेसिमल सिस्टम वाले नंबर होते हैं, और हेक्साडेसिमल क्या होता है, बाइनरी बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना इस टाइप के, वो मेंटल एबिलिटी में आएंगे। यहाँ पे भी डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग है, फिर मेजर डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिसीजन मेकिंग है, ये सारे कुछ टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड है। हम हमारी प्राइम सीरीज जो इस चैनल पर लॉन्च होने जा रही है, इसमें हम क्या करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चंस का डिटेल में आपको उसका एनालिसिस करके बताएंगे कि लाइक किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस आता है, किस टाइप का आता है, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे बहुत इजीली समझ में आएंगी और साथ ही साथ आपका सिलेबस जो भी है वो कवर होता रहेगा। सेकेंड टॉपिक जो हमारा टेक्निकल सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब दोस्तों आपके यहाँ पे जो 10th लेवल तक के कंप्यूटर के जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। इनपुट आउटपुट डिवाइस है, रिप्रेजेंटेशन है, नंबर सिस्टम है, डाटा प्रोसेसिंग है, फाइल्स क्या होती है, कितने टाइप्स की फाइल्स होती हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग। मतलब अब आपके यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पाइथन, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कैसे लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चंस आते होंगे। सो दोस्तों आपको इसका एक परफेक्ट आंसर जो है वो हमारी प्राइम सीरीज में आपको मिलेगा कि किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस हम हमारी इस लैंग्वेजेस से पूछे जाते हैं, वो आपको वहां पे इजीली पता चल जाएंगी। बाकी हमारे जो टॉपिक इंक्लूडेड है वो है एआई है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग है, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग है। सो ये सारे कुछ हमारे टॉपिक है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ये दो टॉपिक हमारे और हैं जिसमें डेटा प्रोसेसिंग में ये पूछा जाएगा कि लाइक एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेस जितने भी हैं, ये सारे इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। सो इसमें आपका जितना भी नेटवर्क लेयर है, मॉडल है, डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशंस कैसे होता है, वो सारा आपका इस टॉपिक में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है डीएसए। डीएसए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर से बहुत छोटे छोटे और ट्रिकी क्वेश्चंस इजीली आ सकते हैं। तो हमारी आने वाली प्राइम सीरीज में आपको ये पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है और इनको थिंक कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर हम थ्योरेटिकली इनको रटना चाहें तो ये हमारे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि हम इजीली ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर शिक्षक पर जो प्राइम सीरीज आने वाली है उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस की थिंकिंग प्रोसेस क्या करनी है, आपको परफेक्ट इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपको इजी टू इजी लैंग्वेज में समझाने की, बताने की, आपको डिलीवर करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड है लाइक इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी। ये जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल ज्यादा है, बट इसके अंदर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हमको जानना समझना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये भी कंप्यूटर के बहुत बेसिक है और इनका इंट्रोडक्टरी लेवल पर नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि लाइक अगर इसमें से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। आपको इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है वो हमारी प्राइम सीरीज में ज़रूर मिलेगी, तो हमारी प्राइम सीरीज के साथ में ज़रूर बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उस डेटाबेस मैनेजमेंट का आर्किटेक्चर, उसके रिलेशंस, डेटाबेस डिजाइन कैसा होता है, मैनिपुलेटिंग कैसे करते हैं, एसक्यूएल क्या होता है, ये सारी चीज़ें डीबीएमएस में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब इसमें आपका सिस्टम से रिलेटेड जितना भी है, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होता है, कैसे उसका डिजाइन स्ट्रक्चर होता है, एनालिसिस कैसे करते हैं उसको, ये सारी चीजें जो है वो आपकी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में आ जाएंगे।
नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इसके आप इस टॉपिक के अंदर जितने भी आपके इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, वो सर्च इंजन्स हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मैसेजिंग कैसे होती है, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर कैसे वर्क करता है, वेब पब्लिशिंग क्या होती है, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML XML स्क्रिप्ट्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग एंड इट्स एप्लीकेशन में अवेलेबल है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो भी कंप्यूटर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करेगा। आने वाली सीरीज आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी और बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बने रहिए हमारी प्राइम सीरीज के साथ में, ताकि आप अपने कंप्यूटर शिक्षक की प्रिपरेशन को टॉप नॉच रख सकें।